हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। आज हम बात करेंगे, एक लेटर आया है सामान्य प्रशासन विभाग वल्लभ भवन भोपाल की तरफ से। तो एक तरह से ये कह सकते हैं गुड न्यूज़ भी है या फिर यह एक चुनावी जुमला है, ये तो आगे पता चलेगा। अभी से कुछ भी नहीं बता सकते, ठीक है। पर जो अभी बीच में सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा था कि आगामी वर्ष में हम लोग 1 लाख पदों पर भर्ती करेंगे, ठीक है। 1 लाख पदों पर भर्ती करेंगे, उसी से रिलेटेड एक लेटर जारी किया गया है, एक आदेश जारी किया गया है। तो देखते हैं कि उस आदेश में क्या है। और कुछ दिन पहले आप लोगों को ज्ञात होगा कि हर डिपार्टमेंट को एक लेटर भेजा गया था कि 1 सेकेंड गाइस, कि जो वैकेंसी है, ठीक है, किस डिपार्टमेंट में कितनी ज़रूरत है, कितने पदों की ज़रूरत है, इसकी जानकारी मांगी गई थी और वो अपने अपने पोर्टल पर अपलोड भी कर दिया गया था। अब हम बात करें टीचर भर्ती की, तो आप लोगों ने देखा होगा एमपी एजुकेशन पोर्टल पे प्राइमरी शिक्षकों की हमें कितनी रिक्वायरमेंट है, यानी कि हमें कितनी ज़रूरत है। तो 60,000 प्लस टीचरों की ज़रूरत है आपकी, किसमें, प्राइमरी टीचरों की। ये इन्होंने एजुकेशन पोर्टल में अपडेट भी किया हुआ है ऑफिशियल साइट पर। तो उसी के रिगार्डिंग हम बात करते हैं कि जो आगामी वर्ष में 1 लाख पद आने वाले हैं, तो उसके लिए क्या आदेश जारी किया गया है। जो लोग भी एसआई, पटवारी, ठीक है, पटवारी हो गई, वन रक्षक हो गया, इन सब की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए एक खुशखबरी भी है, ये बहुत बड़ी खबर भी है उनके लिए ये, ठीक है। तो सब लोग तैयारी में जुट जाएं। अगर इसी रूल के मुताबिक जिस तरह से ये अपडेट दे रहे हैं, अगर एग्ज़ाम सही समय पे हुए तो आप लोगों को तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए, बहुत ज़रूरत है। इसके पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि 2023 में वर्ग 1 और वर्ग 2 का भी एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग तैयारी अभी से कर दीजिए। बहुत ही जल्द हम लोग मैथ और इंग्लिश की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं अपने इसी चैनल पर, ठीक है। बाकी डिटेल मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। बाकी सबके सिलेबस मैंने अपलोड कर दिए हैं और सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट धीरे धीरे अपलोड करता जा रहा हूं। तो आप लोग जिस सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हो तो आप उसका सिलेबस देख सकते हैं, चाहे आप वर्ग 1 की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। अब बात करते हैं, हम आदेश देख लेते हैं कि आदेश ये है किस बात पर, ठीक है। तो जो आदेश का जो सब्जेक्ट है, यानी कि विषय क्या, आगामी 1 वर्ष में 1 लाख पदों पर भर्ती किए जाने के संबंध में ये लेटर जारी किया गया है, ठीक है। तो ये लेटर है क्या, मैं संक्षिप्त में आपको बता देता हूँ कि सभी डिपार्टमेंट को गवर्नमेंट ने ये लेटर लिख के भेज दिया है कि अपनी अपनी जानकारी, जहाँ पर जितने पदों की ज़रूरत है, जितनी वैकेंसी है, तो आप लोग ये सारी डिटेल पीईबी को भेज दीजिए, ठीक है, यानी कि व्यापम को भेज दीजिए, ताकि वो अपने 2023 के कैलेंडर में, है ना, कब एग्ज़ाम करवाना है ये सारी डिटेल दे सके और उसकी तैयारी कर सके। जिस हिसाब से उनको एग्ज़ाम करवाना है उसके अकॉर्डिंग उन्हें डेट फिक्स करनी होगी और उसकी तैयारी शुरू करनी होगी। तो ये है। तो बाकी डिटेल से हम पढ़ लेते हैं है क्या इसमें, ठीक है। सब्जेक्ट तो मैंने बता दिया, आगामी 1 वर्ष में 1 लाख पदों पर भर्ती किए जाने के संबंध में ये आदेश है। पत्र क्रमांक इतने, दिनांक 18 अगस्त 2022, 29 अगस्त 2022 और 8 सितंबर 2022। वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक कितना, दिनांक 13 अगस्त 2021। विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का कृपया अवलोकन करें, ठीक है। इसके बाद विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का कृपया अवलोकन करने के बाद जो है, संदर्भित पत्र 18 अगस्त 2022 द्वारा प्रदेश में 1 लाख पदों पर भर्ती करने के परिप्रेक्ष्य में राज्य स्तरीय सीधी भर्ती के रिक्त पदों की जानकारी विभागों द्वारा पोर्टल पर फीड कराई गई थी, ठीक है। इसमें संशोधन की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही पत्र दिनांक 29 अगस्त 2022 एवं 8 सितंबर 2022 द्वारा जिला या संभागीय संवर्गों के पदों की गणना के संबंध में समस्त विभागों को लिखा गया है, ठीक है।
इसके बाद बात करते हैं हम वित्त विभाग के संदर्भित पत्र 13 अगस्त 2021 के अनुसार किसी भी संवर्ग में स्वीकृत कुल पदों की संख्या 5% से अधिक रिक्तियों को भरने के लिए वित्त विभाग की स्वीकृति अनिवार्य की गई है। अतः आपके विभाग अंतर्गत जिला स्तरीय, संभाग स्तरीय एवं राज्य स्तरीय संवर्ग वर्ग रिक्तियों की गणना कर जानकारी प्रपत्र 1 में विभाग को एक्सेल पर तथा हार्ड कॉपी में दिनांक 23 सितंबर 2022 तक भेजें। राज्य स्तरीय संवर्ग की जानकारी आपको पोर्टल पर मिल जाएगी। संभाग स्तरीय, जिला स्तरीय संवर्ग की जानकारी आपको अपने स्तर से ही गणना कर प्रपत्र 1 में फीड करना है। प्रपत्र 1-2 है कि आप लोग जानकारी भर करके आप पीईबी को सेंड कीजिए, ठीक है। तो ये रहा आदेश। इस आदेश की कॉपी मैं आपको टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग अच्छे से डिटेल से पढ़ सकते हैं उसे। आपको टेलीग्राम चैनल में टीचर्स फैक्ट्री के नाम से सर्च करना है, तो आप लोगों को ये चैनल मिल जाएगा हमारा, और इसे ज्वाइन ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट PDF होती हैं उनको मैं अपलोड कर देता हूँ वहाँ पर। जैसे सिलेबस किया था अभी वर्ग 1 वर्ग 2 का, तो वो भी आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया गया है, तो वहाँ से आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो आदेश है अगला, जो आदेश की आगे की जानकारी है वो यही दी गई थी कि ये सारी डिटेल क्या करना है, हमें पीईबी को भेजना है। चलिए देखते हैं आगे की न्यूज़। प्रपत्र 1 में एकत्रित रिक्तियों में से जिस संवर्ग में वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 13 अगस्त 2021 के अनुसार 5% से कम रिक्तियों की भर्ती की जानी है, उन रिक्तियों की जानकारी तथा बैकलॉग पदों की जानकारी पीईबी यानी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड को उनके द्वारा निर्धारित प्रपत्र रूल बुक सहित दिनांक 23 सितंबर तक भेजना है ये, ताकि उनके द्वारा भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सके, ठीक है। आपको समझ में आ गया जो चीज़ मैंने बताई थी, ये सारी डिटेल उनको भेजना है 23 सितंबर तक, ताकि जो पीईबी है वो जो एग्ज़ाम कराने की प्रक्रिया है उस पर काम करना शुरू कर दे। इसके बाद प्रपत्र 1 में एकत्रित रिक्तियों में से जिस संवर्ग में वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 13 अगस्त 2021 के अनुसार 5% से अधिक रिक्तियों की भर्ती की जानी है, ठीक है। उन रिक्तियों की जानकारी प्रपत्र 2 में इस विभाग को एक्सेल में या फिर ईमेल पर तथा हार्ड कॉपी में 23 सितंबर तक भेजना है, ये मैं बता चुका हूँ। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा ऐसी रिक्तियों की जानकारी एक जारी कर वित्त विभाग से आवश्यक अनुमति प्राप्त कर आपको प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड को उनके द्वारा निर्धारित प्रपत्र यानी रूल बुक सहित में भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए प्रेषित करने के लिए वापस किया जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के अब इसमें आपकी जो 1 लाख पदों की बात हो रही है ना, तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एसआई, पटवारी या फिर वन रक्षक इन्हीं डिपार्टमेंट में है। आपके जो शिक्षा एजुकेशन डिपार्टमेंट है आपका, इसमें भी वैकेंसी रहेगी। अप्रैल 2023 में अनुमानित डेट बताई गई थी कि आपकी वर्ग 1 और वर्ग 2 के एग्ज़ाम पुनः होंगे, ठीक है, वर्ग 1 और वर्ग 2 के। अब ये तो क्लियर है क्योंकि चुनावी साल है आपका 2023, ये चीज़ याद रखिए कि चुनावी साल है, ठीक है। तो वर्ग 1 और वर्ग 2 का एग्ज़ाम तो होगा, भले अप्रैल में हो या इसके अलावा कभी भी हो, अभी ये फिक्स डेट नहीं है, ठीक है, लेकिन होगा ज़रूर। तो आप लोग तैयारी में अभी से जुट जाइए। अगर आप लोगों को एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है अच्छे मार्क्स से, तो आपको तैयारी अभी से करनी होगी, ठीक है। तो चलिए, अगर आप लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें, क्योंकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, या फिर जब भी हम लाइव क्लास लेंगे तो भी आपको नोटिफिकेशन बहुत जल्द मिलेगा, ठीक है। तो आपसे अपडेट छूटने न पाए, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।